अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय। ये वो चीज़ थी जो मैंने गलतियाँ की और आप ना करना, और जो मुझे नहीं बताई गई वो आप लोगों को बताई जा रही हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो भैया जी, बात ये है कि जब हम हेयर स्टाइलिंग या कलरिंग करते हैं, हम अपना सैलून बना रहे हैं, तो हमें सबसे पहले हेयर्स के स्ट्रक्चर, उसकी डेंसिटी और उनकी कलरिंग का हमें आइडिया प्रॉपर होना चाहिए। ठीक हो गया। हेयर स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले आप हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में जो जो होते हैं, क्या नाम इसका, मोस्ट पॉपुलर कलर जो होता है बालों का, वो होता है ब्लैक कलर। ठीक हो गया। ज़्यादातर हमारे पास कलर आते हैं हेयर स्टाइलिंग के लिए, कलर आते हैं ब्लैक और ब्राउन, क्योंकि नेचुरल शेड्स होते हैं, ये नेचुरल बाल होते हैं। और बाकी जो ब्लॉन्ड और लाइट ब्राउन बाकी सब जो होते हैं, ये कलर होते हैं, कट डाउन होता है, ब्लीचिंग होते हैं, बहुत कुछ करके इन्हें फिर हम जो नेचुरल शेड होता है उसको हम चेंज कर पाते हैं। 4 कलर सबसे इम्पॉर्टेंट हैं: ब्लैक, डार्क ब्राउन, ब्राउन और ब्लॉन्ड। ये 4 कलर होते हैं जिनकी हेयर स्टाइलिंग हमने करनी होती है। और ब्लॉन्ड कलर जो है वो स्ट्रिकी में भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है। तो ये जो थ्योरी है ये आपने अच्छी तरह से समझ लेनी है। हेयर कलरिंग की थ्योरी, किस कलर पे हेयर स्टाइलिंग सिंपल है, किस पे मीडियम है, किस पे लो है, किस पे बिल्कुल भी नहीं है। तो जी सबसे पहले चलते हैं कलर्स की तरफ। यहाँ मैंने जो नोट डाउन किए हुए हैं वो आपको बता दूँ। तो सबसे पहले आता है जी ब्लैक कलर, फिर आता है जी डार्क ब्राउन कलर। अब डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर में सिमिलैरिटी ये है कि ये होते हैं नेचुरल शेड्स। तो इनकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी कह रही हूँ, इनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कुछ सिल्की टाइप होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा खुरदरे होते हैं। इन पे हेयर स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा टफ़ होती है, बहुत ज़्यादा टफ़ होती है। और जो है ब्लॉन्ड और ब्राउन कलर, इन पे हेयर स्टाइलिंग जो है बहुत सिंपल हो जाती है। समझ लग गई है? चलो अब डिटेल बताती हूँ। हेयर स्टाइलिंग के लिए 4 बेसिक कलर जो हैं वो तो मैंने आपको बता दिए हुए हैं, फिर से बता रही हूँ। एक है ब्लैक, डार्क ब्राउन, ब्राउन, ब्लॉन्ड। ये 4 कलर बेसिक हैं जो हमारे पास आते हैं हेयर स्टाइलिंग के लिए। ब्लैक और डार्क ब्राउन की बात करें तो इनमें सिमिलैरिटी ये है, मैं ब्राउन की तरफ इशारे करी थी। डार्क ब्राउन और ब्लैक, इनमें सिमिलैरिटी ये है, ये नेचुरल शेड्स होते हैं दोनों। और इनको जी इन पे हेयर स्टाइलिंग बहुत टफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़ है। इस पे हमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, पर नामुमकिन नहीं है, हो जाता है। बाकी आते हैं ब्राउन और ब्लॉन्ड की तरफ, तो ये बहुत सिंपल होता है। इनकी इलास्टिसिटी जो है वो अराउंड ज़ीरो कह लें, ज़ीरो होती है। तो इनको जो है, इनकी होल्डिंग, इनकी स्टाइलिंग, इनकी कर्लिंग, सब कुछ इनका सिंपल होता है, क्योंकि ये ब्लीच हो के बिल्कुल एकदम बेजान से हो जाते। चलते हैं इसकी स्टाइलिंग रेंज के ऊपर कि कौन से कलर पे किस तरह से हमने हेयर स्टाइलिंग करनी है, या किसकी होल्डिंग ज़्यादा है, किसकी होल्डिंग कम है, किसकी होल्डिंग है ही नहीं, और किस कलर पे बहुत ज़्यादा हमने हेयर स्प्रे यूज़ करना है और हेयर मॉस यूज़ करना है। हेयर मॉस आपको पता ही होगा क्या होता है। हेयर मॉस की इलास्टिसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो ब्लॉन्ड कलर है, ये हमारे बालों में जब हम कर्ल करते हैं ना ब्लॉन्ड कलर के बालों में, तब बहुत ज़्यादा अच्छी वाली ग्रिप आती है। अब चलते हैं स्टाइलिंग रेंज के ऊपर। तो जी ब्लैक कलर की स्टाइलिंग रेंज की बात करें तो मैंने आपको पहले ही भी बताया कि इसकी जो होती है इलास्टिसिटी वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका जो हेयर स्टाइलिंग टेक्निक है वो बहुत टफ़ हो जाता है, उसको होल्ड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। स्ट्रॉन्ग स्प्रे यूज़ करनी पड़ती है, इसकी होल्डिंग पुअर होती है, कोई होल्डिंग नहीं होती, स्ट्रॉन्ग स्प्रे यूज़ करना होता है। और हेयर स्टाइलिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती ही आती हैं। ठीक हो गया, ब्लैक कलर हो गया क्लियर। अब आते हैं डार्क ब्राउन की तरफ। डार्क ब्राउन में जी स्ट्रॉन्ग स्प्रे यूज़ होता है, पुअर होल्डिंग होती है, और जो हेयर स्टाइलिंग है वो नॉर्मल होती है। क्योंकि ये एक किस्म की डिफ़िकल्टी कह लें, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, डिफ़िकल्ट कह लें, क्योंकि इन दोनों की सिमिलैरिटी यही है कि इनमें हमें स्ट्रॉन्ग स्प्रेज, पुअर होल्डिंग और डिफ़िकल्टीज़ जो है वो यूज़ करनी होती है। नीचे वाले बॉक्स में भी बड़ी मज़े की चीज़ें हैं, उनकी तरफ बाद में जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं ब्राउन और ब्लॉन्ड की तरफ। ब्राउन की तरफ आएँ तो जी नॉर्मल स्प्रे हमने यूज़ करना है, स्टाइलिंग भी नॉर्मल ही होती है, और जो इसकी होल्डिंग है वो भी नॉर्मल होती है। क्योंकि ब्राउन जो होता है उस पर हम 20 वॉल्यूम से कलर करते हैं, तो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। ब्लॉन्ड की तरफ आएँ तो जी ब्लॉन्ड में
हेयर स्टाइलिंग बहुत इजी हो जाती है। नॉर्मल स्प्रे यूज़ करना होता है, बहुत अच्छी होल्डिंग होती है क्योंकि ये बिल्कुल बेजान होते हैं। इनको हमने अपने तरीके से वो करना होता है। यहाँ होगी जी हेयर स्टाइलिंग, हेयर कलरिंग की थ्योरी कंप्लीट। अब आते हैं डिग्रीज़ की तरफ। ये जो है ना मेरी ड्राइंग, इसको थोड़ा ना इग्नोर करना, कुछ ख़ास नहीं है, इग्नोर मारो, ठीक है। अब आते हैं डिग्रीज़ की तरफ। सबसे पहले डिग्री क्या है हमारे, जैसे हमने आईब्रोज़ में डिग्री मेंशन की है ना, सेंटर ऑफ हेड ये है, अपने सर पे 3 उंगलियां रखे हुए हैं, 3 उंगलियों के पीछे वाली जो जगह है वो सेंटर है, वहाँ पे से एक बाल उठा के उसको सीधा कर लें। ये होगी जी 90 डिग्री का एंगल। और उसके थोड़ा आगे की तरफ अगर हम बेंड करें तो 135 डिग्री का एंगल बनता है। और बिल्कुल अपने फोरहेड के स्ट्रेट पे आएँ तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। और उसके बाद अगर इसी तरह हम पीछे की तरफ जाएं तो 45 डिग्री का एंगल बनता है। और अगर बिल्कुल अपनी गर्दन की सीध में जाएं तो वहाँ पे 45 डिग्री का, जैसे हम आईब्रोज़ के लिए बनाते हैं। और उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा 0 डिग्री का एंगल। ये है हमारी हेड के एंगल्स। अब हमने इन पे बैक कॉम्बिंग या हेयर स्टाइलिंग कैसे करनी है। अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं कि 90 डिग्री का एंगल तो लेते हैं पर उसको पीछे की तरफ करके बैक कॉम्ब करते हैं, जिससे वॉल्यूम जो होता है वो हमारी बैक सर के पिछले हिस्से पे आता है। यहाँ पर इधर वॉल्यूम आता है और हमें वॉल्यूम यहाँ नहीं चाहिए। इसलिए जब भी आपने हेयर स्टाइलिंग करनी हो 90 का एंगल लेके उसको हल्का सा बेंड करना है, ठीक है। 135 के एंगल पे लेके आना है और यहाँ पे बैक कॉम्बिंग करनी है। अगर हम इस जगह पे बैक कॉम्ब करेंगे तो वॉल्यूम जो होगा हमारा ठीक 90 के एंगल पे, यानी कि बिल्कुल सेंटर ऑफ द हेड आएगा। जितना हम आगे की तरफ बालों को बेंड करेंगे उतना हमारा वॉल्यूम जो है सर के बिल्कुल ऊपर और अच्छा वॉल्यूम आएगा। अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो वो वॉल्यूम जो है वो पीछे रहेगा, सर की पीछे वाली साइड पर रहेगा। जब हम वहाँ बैक कॉम्बिंग करेंगे तो ज़ाहिर है वहाँ पे ना तो हेयर स्टाइलिंग के लिए कोई जगह बनेगी, ना जूड़े शूड़े के लिए कोई जगह बनेगी। सर की पीछे वाले हिस्से पे जो भी वॉल्यूम आएगा वो बिल्कुल बेकार होगा। इसलिए जब भी आपने बैक कॉम्बिंग करनी है 90 का एंगल लेके उसको 135 डिग्री पर ला के फिर हमने बैक कॉम्ब करनी है, ताकि हमारा जो एंगल है वो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे आए जिस पे हम चाहते हैं। इधर हो गया जी डिग्री का सेशन कंप्लीट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब आते हैं एंगल्स के ऊपर। एंगल्स क्यों ज़रूरी हैं हेयर स्टाइलिंग में? मांग निकालने के लिए, हेयर स्ट्रेट करने के लिए, कर्ल करने के लिए, कलर करने के लिए, स्ट्रिकिंग करने के लिए एंगल ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एंगल सेक्शंस, एंगल्स या सेक्शन, ठीक है। 4 किस्म के एंगल्स होते हैं, जो कि एक बिल्कुल स्ट्रेट होता है, जैसे हम सीधी मांग निकालते हैं, वो होता है वर्टिकल, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट जैसे सीधी मांग निकाली। उसके बाद उसके साथ साथ मीडियम बनाते कि वो होता है जी वर्टिकल। उसके बाद जो हम नेक बैक नेक से स्टार्ट करते हैं हेयर स्ट्रेटनिंग, उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वो राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट आता है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर नहीं जाता। जो राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट जाए उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। उसके बाद है डायगोनल सेक्शन, ये होता है टेढ़ा। अक्सर हम देखते हैं जब हम फ्रंट हेयर स्टाइल बनाते हैं या फिर जो स्ट्रिकिंग करते हैं, बायलाट स्ट्रिकिंग करते हैं, उसमें हम एक टेढ़ी लाइन बनाकर टेढ़ा सेक्शन लेकर कलरिंग करते हैं, उसे कहते हैं डायगोनल सेक्शन, जो कि राइट और लेफ़्ट दोनों साइड्स पे होता है। एक होता है जिगजैग, जो कि सबको पता है। ये होते हैं 4 सेक्शन। इन 4 सेक्शन को अपने माइंड में बिठा लें, ये आपको हेयर स्टाइलिंग, कलरिंग, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब चलते हैं जी कर्लिंग टाइप्स के ऊपर। कर्ल्स कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले तो नॉर्मल कर्ल्स जो होते हैं वो अक्सर देखा होगा, लड़कियां रॉड पकड़ती हैं, बाल कर्ल करती हैं, वो होते हैं नॉर्मल कर्ल्स। उनका मैंने यहाँ पे जिक्र ही नहीं किया है या शायद भूल गई। फिर आते हैं स्प्रिंग कर्ल्स। स्प्रिंग कर्ल्स क्या होते हैं? जो नूडल्स वाले नहीं होते, अक्सर आपने साउथ अफ्रीकन्स के देखे होंगे या अफ्रीकन्स के देखे होंगे, नूडल्स की तरह गुच्छा सा बारीक बारीक से कर्ल्स होते हैं, उसे स्प्रिंग कर्ल्स कहते हैं, स्प्रिंग कर्ल्स कहते हैं। फिर आते हैं बीची वेव्स। नॉर्मल कर्ल्स करके उसे वाइट टूथ कॉम्ब से जब हम कॉम्ब करते हैं तो फिर वो कर्ल्स खुल जाते हैं, वो वेव टाइप बनते हैं, उसे कहते हैं हम बीची वेव्स। फिर आते हैं लूज़ कर्ल्स। लूज़ कर्ल्स आप हेयर रॉड से भी कर्लिंग रॉड से भी बना सकते हो, और उसके बाद हेयर स्ट्रेटनर जो होता है, आयरन होता है, उससे भी हम बना सकते हैं। जो अक्सर लड़कियां नीचे वाले बालों पे कर्ल्स करती हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, वो होते हैं जी लूज़ कर्ल्स। स्प्रिंग कर्ल्स में काफ़ी ज़्यादा गुच्छा सा बन जाता है, वो ये इतने कोई हेयर स्टाइलिंग के लिए इन नहीं है, इनको एक साइड पे कर देते हैं। अब आते हैं कर्लिंग रॉड के नंबर्स और उनके ब्रांड की तरफ। ब्रांड आप फ़िलिप्स का ले सकते हैं, आइकॉनिक का ले सकते हैं,
प्रो जेमिनी का ले सकते हैं, रेमिग्नेशन का ले सकते हैं, बहुत सारे अच्छे हैं। पर मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी आप वो लें जो सबसे अफोर्डेबल ना दिखें। ये चीज़ें वो हैं जो हम एक दफ़ा लेते हैं, रोज़ रोज़ नहीं हमें लेनी होती हैं, तो आप वो लें जो आप एक दफ़ा लेके काफ़ी अर्सा तक चल जाएं। जैसे कि पैनासोनिक हो गया या फिर रेमिग्नेशन हो गया। तो यहाँ पे नंबर्स की बात करें तो ये 19, 16, 9, 16, 19, 22, 24, 25, 28 और 30 ये हैं जी इसके हेयर रॉड के यानी कर्लिंग रॉड के जो सेक्शन है उनकी मोटाई कितनी है नंबर के हिसाब से यहाँ पे डिफ़ाइन की गई है। अब आप इतने सारी चीज़ें देख के कन्फ्यूज़ होगे कौन सा लेना है कौन सा अवॉइड करना है। तो चलो अब इस टॉपिक पे आते हैं, इस टॉपिक को भी क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो जी 9 नंबर है, ये बिल्कुल स्प्रिंग कर्ल्स के लिए होता है, बहुत ज़्यादा बारीक होता है, इसको अवॉइड करना है। पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, इसको हमने टोटली अवॉइड करना है। फिर आता है 16, ये वेयरेबल होता है, नॉर्मल होता है, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होता और टाइट नहीं होते, बस ठीक होते हैं। और 19 जो होता है ये ओके होता है, ठीक है। फिर आते हैं जी 22 के ऊपर, ये फॉर ऑल टाइप्स कर्ल्स है, आप इसको लेके हेयर स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं, लूज़ कर्ल कर सकते हैं, हर किस्म के कर्ल्स के लिए ये बेस्ट है। हेयर स्टाइलिंग के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आप यही ले लें, इसके अलावा आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। 22 नंबर है, नोट कर लीजिए, पिक्चर अटैच है वो देख लेना। चलो जी, ये सारी चीज़ें तो हो गई क्लियर, कर्ल्स की भी हो गई, रॉड्स की भी होगी, ब्रांड्स की भी होगी, एवरीथिंग यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है। अब